त्रिभुवन पीड़ा हरणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। सर्व जगत के कल्याण करता, तुमको वंदन बारंबार। अनेक संशयोच्छेदी, परोक्षार्थस्य दर्शनम्। अनेक संशयोच्छेदी, परोक्षार्थस्य दर्शनम्। सर्वस्य लोचनं ज्ञानम्, सर्वस्य लोचनं शास्त्रम्। यस्य नास्ति अन्धैव स, यस्य नास्ति अन्धैव स। मनुष्य जन्म लेता है, धीरे धीरे जब बड़ा होता है, चारों तरफ का एटमॉस्फेयर देखकर, या जो भी सबसे पहली दफा वो देखता है, तो तरह तरह की जिज्ञासाओं का होना स्वाभाविक है। उसे समझ में नहीं आता, जो मैं अद्भुत दुनिया को देख रहा हूं, ये क्या चीज है। चाहे आकृति देखता है, चाहे प्रकृति देखता है, चाहे पेड़ पौधे देखता है। और बच्चे को देखो, जब देखने लगता है तो एक चीज को एक टक लगा के देखता है, बिना किसी पलकों को झपकाए देखता है। तो उन आंखों में एक प्रकार की बड़ी खुशी होती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे उसका बौद्धिक विकास होता है, वैसे वैसे जिज्ञासाएं बढ़ती हैं। और उन जिज्ञासाओं का स्वाभाविक रूप से या सुनकर के जब समाधान नहीं मिलता, तो उसके मन में तरह तरह के संशय भी पैदा हो जाते हैं। ये क्या है, क्या होना चाहिए। तो मनुष्य जिज्ञासु है। मनुष्य के जीवन में तरह तरह की रुकावटें होती हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, तरह तरह की घटनाएं घटती हैं, तरह तरह का पर्यावरण रहता है। उन सब का सामंजस्य वो नहीं बना सकता। जब सामंजस्य बना नहीं सकता, तो किसी की बात को सुनता है, या कुछ उसको जानकारी मिलती है,
उसमें उसको सहज समाधान नहीं मिलता है तो तरह तरह के संशय पैदा हो जाते हैं। उन संशयों का छेदन करने के लिए, उन संशयों का समाधान करने के लिए, और जो दिखता है उसके पीछे का रहस्य क्या है उसको देखने के लिए, क्योंकि कुछ दिखता है पर्दे के आगे और कुछ होता है पर्दे के पीछे। जो पर्दे के आगे होता है, दिखता है, वो पर्दे के पीछे भी वही हो ये जरूरी नहीं है। पर्दे के आगे कुछ अलग दिखता है, पर्दे के पीछे कुछ अलग होता है। तो ये पर्दे के आगे दिखने वाला और पर्दे के पीछे होने वाला, दोनों चीजों को दिखाने वाला, समाधान देने वाला, वास्तविकता का ज्ञान कराने वाला शास्त्रम, शास्त्र, साहित्य, तरह तरह की शोधपूर्ण पुस्तकें, विद्वानों के अनुभव हैं, बहुत से साधकों के ज्ञान का निचोड़ है, जिन्होंने लंबी जिंदगी दुनिया के अंदर जिया है उसके अनुभव का संकलन है। ऐसे शास्त्र, ऐसे ग्रंथ, ऐसा साहित्य जिसमें से अनेक विध ज्ञान हमारे को प्राप्त होता है, जानकारियां प्राप्त होती हैं, समाधान भी प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्रों को, पुस्तकों को, साहित्य को, किसी के अनुभव के संकलनों को सर्वैश्व लोचनम, ये सबका लोचन कहा है। ये ऐसी आंखें हैं, सभी लोग इन आंखों से वास्तविकता को देख सकते हैं, वास्तविकता को समझने की कोशिश कर सकते हैं, वास्तविकता के नजदीक पहुंचने का प्रयत्न कर सकते हैं। वो प्रयत्न कर सकते हैं सत्संग के माध्यम से, अनुभव के द्वारा लिखे गए पुस्तकों के माध्यम से, उस पढ़ाई के माध्यम से आदमी ऐसे ज्ञान के लोचन को प्राप्त कर सकता है, ज्ञान की आंखों को तीक्ष्णता दे सकता है, और जो परोक्ष है उसको भी प्रत्यक्ष की तरह ही देख सकता है, समझ सकता है, और इससे अनेक संशयोच्छेदी, अनेक प्रकार के जो संशय हैं वो समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि संशयों में रहने वाला तो विनाश हो जाता है। संशयात्मा विनश्यति, हर जगह पर संशय करने वाला, जिसको कोई समाधान नहीं मिला है, उसका व्यक्तित्व का विनाश हो जाता है। व्यक्तित्व का विकास करने के लिए संशयों का समाधान चाहिए, सद्ज्ञान चाहिए, वास्तविकता की जानकारी चाहिए। वास्तविकता की जब जानकारी नहीं होती है तो संशय ही संशय रहते हैं, प्रश्न ही प्रश्न रहते हैं, और हर जगह पर संशय करता रहता है, संशयों में ही जीता है, तो विनाश का ही कारण हो जाता। इसलिए साहित्य, शोध साहित्य, अनुभव का साहित्य, अच्छे से अच्छे अनुभवियों का, वृद्धजनों का, साधकों का जो साहित्य है, जिसको शास्त्र भी कह सकते हैं, साहित्य कह सकते हैं, उसका पठन पाठन करना, उसके ऊपर चिंतन मनन करना, उसके ऊपर विचार विनिमय करना, उसके माध्यम से विषय के तह तक पहुंचने का प्रयत्न करना, ज्ञान और संशय के समाधान के लिए पुरुषार्थ करना,
प्रयत्न करना, ये हर व्यक्ति के लिए परम आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं करता, अगर उसको जिज्ञासा भी नहीं है, समाधान के लिए प्रयत्न भी नहीं करता है, किसी चीज को जानने का प्रयत्न भी नहीं करता है, उसके लिए सत्संग भी नहीं करता है, सत साहित्य का पठन पाठन भी नहीं करता है, उसके ऊपर विचार विनिमय भी नहीं करता है, प्रश्न उत्तर में भी भाग नहीं लेता है, उसके गहन चिंतन के अंदर उतरने का प्रयत्न भी नहीं करता है, तो ऐसा इस ज्ञान और ज्ञान के साधनों से विहीन व्यक्ति तो दुनिया के अंदर अंध एव स, वो तो एक अंधे के समान, चक्षुहीन के समान, नेत्रहीन के समान। जैसे नेत्रहीन है वो अधूरा होता है, चक्षुहीन है वो अधूरा होता है, ऐसे ही जो सद्ज्ञानहीन है, सत्समस्यहीन है, जिसने संशयों का समाधान नहीं किया है, जो जिज्ञासा करके जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करता है, वो व्यक्ति यस्य नास्ति अंध एव स, वो तो ये समझ लो एक अंधा व्यक्ति है, वो तो चक्षुहीन है, नेत्रहीन है, प्रकाशहीन है, तो उसके सामने कितनी समस्याएं रहती, कैसा उसका अधूरा जीवन हो जाता है। तो ऐसे चक्षु होते हुए भी अगर ज्ञान की रोशनी नहीं है, चक्षु होते हुए भी ज्ञान का प्रकाश नहीं है, चक्षु होने के बावजूद भी ज्ञान की ज्योति को हमने जीवन में प्रज्वलित नहीं किया है, तो अंध एव स, वो तो अंधा ही होता है, चक्षुहीन ही होता है, वो तो प्रकाशहीन ही होता है, दिशाहीन हो जाता है। और वो वैसी यात्रा नहीं कर सकता जैसी यात्रा मनुष्य को करना चाहिए। न तो बाहर की भौतिक यात्रा में आगे बढ़ सकता है, न आध्यात्म आंतरिक यात्रा में गति प्राप्त कर सकता है। ज्ञान के बिना भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की यात्राएं उसकी अधूरी रह जाती। वो जितनी गहराई से, जितनी द्रुत गति से उसको आगे बढ़ना चाहिए, वो बढ़ नहीं सकता। जिस ढंग से उसको सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल सकती, क्योंकि उसके पास प्रकाश नहीं है। और प्रकाश न हो, अंधकार हो, तो वहाँ जो विघ्न बाधाएं होती हैं, रुकावटें होती हैं, उन रुकावटों को पार करने में बड़ा उसको समय लगता है, बड़ी झंझट पैदा हो जाती है। और जिसके पास रोशनी है, जिसके पास प्रकाश है, चारों तरफ देखने की ताकत है, वो तो हर मुसीबत को किस तरह से पार करना है ये निर्णय भी कर लेता है, और साधन भी जुटा लेता है, और उन रुकावटों को पार भी कर लेता है, और अपने जीवन की गति को रफ्तार भी दे सकता है। लेकिन अब अंधकार ही अंधकार है, कोई रोशनी नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है, तो आने वाली समस्याओं को देखेगा कैसे और उनका समाधान करेगा कैसे? इसलिए उसकी गति रुक जाती है। तो जिनमें ज्ञान है उनकी गति आगे बढ़ती चली जाती है। इसलिए कहा है पढ़मम नाणंग, सबसे पहले ज्ञान की आवश्यकता है। कहो दया,
उसके बाद आचरण में आगे बढ़ सकता है, आचरण को गति दे सकता है, दया में, करुणा में, परोपकार में गति प्राप्त कर सकता है। परमम नाणम, लेकिन उससे पहले ज्ञान की सबसे बड़ी जरूरत है। कि ज्ञानी, समझदार, ज्ञानवान, प्रकाशवंत वही व्यक्ति अपने आचरण को महत्वपूर्ण बना सकता है, अपने चरित्र को महत्वपूर्ण बना सकता है, अपनी जीवन की यात्रा को द्रुत गति से आगे लेकर के जा सकता है और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, लक्ष्य का भेदन कर सकता है, सफलताएं प्राप्त कर सकता है और जीवन को अर्थ दे सकता है, जीवन की सार्थकता सिद्ध कर सकता है। लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है उसको ज्ञान की प्राप्ति हो, ज्ञान की रोशनी हो, और वो होता है या अनुभवियों के पास जाने से, सत्संग करने से, शास्त्रों को पढ़ने से, उनको बार बार दोहराने से, उनके ऊपर चिंतन मनन करने से, उनके ऊपर विचार विनिमय करने से और उसकी गहराई में उतरने का प्रयत्न करने से ही ये ज्ञान की ताकत, ज्ञान का प्रकाश अपने जीवन में बढ़ता है। ये जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस आवश्यकता की को जो व्यक्ति पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं वही जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ आज के वक्तव्य को हम विराम दे रहे हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, जीवन नैया के रखवारे, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से।